यस गाइस, सो अनफॉर्चुनेटली मीटिंग अचानक से बंद हो गई थी. So let's continue again. Now I was asking that whenever we have given with or whenever we have given with anything, any quantity, what we will do as our first step. ये तुम लोगों को KClO3 पोटेशियम क्लोरेट का मास देके रखा है. तो मैसेज आया था that someone has started a new meeting with this account. I don't know, abruptly the meeting has stopped. ओके, तो चलो गाइस, ठीक है. अब तुम लोगों को ग्रुप पे वापस मैसेज मिल जाएगा कि वापस रिजॉइन करना है. जो लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया होगा उनको भी मैसेज आ जाएगा ग्रुप पे. नाउ गाइस, सबसे पहले हम लोग मोल्स निकालेंगे. वेरी नाइस गाइस, करेक्ट बोल रहे हो. तो फर्स्ट इज वी विल कैलकुलेट मोल्स. अब गाइस, मोल्स निकालने के लिए व्हाट वी विल डू, मोल्स निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. मास दिया है, इसके लिए हम लोग मास अपॉन मोलार मास, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. तो पहले हम लोगों को मोलार मास भी तो निकालना पड़ेगा. तो गाइस, मोलार मास निकाल के रखो. सेकेंड स्टेप में थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं. मास हम लोग रखा है 245 ग्राम ऑफ KClO3. तो मोलार मास ऑफ KClO3 भी निकालना पड़ेगा, तब जाके हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल पाएंगे. तो गाइज, मोलार मास आएगा, देखते हैं. पोटेशियम का मोलार मास रहता है 39. क्लोरीन का रहता है 35.5. एंड ऑक्सीजन मेरे पास 3 है और एक ऑक्सीजन का रहता है 16. तो गाइज, इट विल बिकम 39 प्लस 35.5 प्लस 48. तो यू विल गेट 5 बीच में आ जाएगा पॉइंट. 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 9 20, 13 प्लस 9 22. तो 2 कैरी फॉरवर्ड हो गए. 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 12, 10, 10 प्लस 2 12. तो 122.5 ग्राम पर मोल. ये तुम लोगों को आ गया मोलार मास. सारे कंपाउंड्स के मोलार मास याद रखना है क्या? बिल्कुल नहीं. तुम लोग कंपाउंड्स के मोलार मास क्यों याद रखोगे? तुम लोग एलिमेंट्स के याद रखोगे. एंड वो भी याद रखने की जरूरत नहीं रहती. तुम लोगों को एग्जाम में दिया रहता है कि पोटेशियम जो है वो 39 है. एग्जाम में तुम लोगों को ये गिवन रहता है, ठीक है. सिमिलरली क्लोरीन जो है वो 35.5 है. अनुज, आपका हैंड बार बार रेस क्यों हो रहा है? ऑक्सीजन जो है वो 16 है. ये हम लोगों को बार बार दिया रहेगा, ठीक है. तो उससे हम लोग इजीली निकाल पाएंगे. अब गाइस, तुम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है मास अपॉन मोलार. तो गाइस, मास अपॉन मोलार मास से 245. वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो. किसने आंसर दिया? धनंजय ने आंसर दिया. करेक्ट आंसर है धनंजय. इसका आंसर आ जाएगा 2 मोल. तुम लोगों को 2 मोल KClO3 के दे दिए. अब यहाँ पे वापस तुम लोग ये पुट करो कि मेरे पास 2 मोल KClO3 के हैं. मेरे पास कितने मोल KClO3 के हैं? 2 मोल KClO3 के हैं. हम लोगों को ऑक्सीजन के बारे में पूछा है, तो ऑक्सीजन 2 मोल KClO3 कितने मोल ऑक्सीजन बनाएगा? अभी तुम लोग बताओ, जरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दिखाओ. 2 मोल KClO3 कितने मोल ऑक्सीजन बनाएगा? 2 मोल KClO3 कितने मोल ऑक्सीजन बनाएगा? 3 मोल बनाएगा. करेक्ट बोल रहे हो. गाइस, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 3. एंड फिर ये 2 नीचे की तरफ आएगा डिवाइडेड बाई 2. तो ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गया. 2 और 2 कैंसिल आउट होने के बाद यू विल गेट 3 मोल ऑक्सीजन, ठीक है. अब गाइस, मुझे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स पूछे, क्वेश्चन हुआ क्या? मुझे इनके नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया क्या? ओके, तो अभी मुझे निकालना है, नहीं हुआ कंप्लीट. अभी मुझे वॉल्यूम निकालना है. करेक्ट बोल रहे हो. गाइस, मुझे बताओ वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वॉल्यूम का कौन सा फॉर्मूला है? वॉल्यूम इज नथिंग बट नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 लीटर. ये याद है ना? करेक्ट. ये याद नहीं होगा तो मैं याद दिलाता हूँ. नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला रहता है वॉल्यूम अपॉन 22.4, जो हम लोगों ने पहले किया है. इसको थोड़ा अरेंज करोगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मिल जाएगा 22.4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स. अब गाइस, वॉल्यूम निकालना है तो 22.4 से नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो. तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से. 3 4 12, 1 कैरी फॉर हो गया. 3 2 6, तो 7 आ गया. 3 2 6, तो ये हो गया 67.2 लीटर. इसमें किसी को कुछ डाउट? अगेन, रिएक्शन तुम लोगों को नहीं पता है, उसमें कोई डाउट नहीं है मुझे.
मुझे पता है तुम लोगों को ये रिएक्शन नहीं पता होगी, पोटेशियम क्लोरेट क्या है वही तुम लोगों ने शायद से फर्स्ट टाइम देखा होगा, बट अगेन क्वेश्चन तो बनने वाले हैं, क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ये मैं गारंटी देता हूँ। तुम लोगों को भले रिएक्शन पता ना हो, तो ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है, तुम लोगों का टास्क है कि तुम लोग गूगल करो एंड गूगल पे से वो रिएक्शन ढूंढ के निकालो। ठीक है, उतना कर लोगे मेरे लिए कि नहीं कर पाओगे? ओके, नेक्स्ट। इसमें ही यही क्वेश्चन को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसमें इसी क्वेश्चन को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो गाइस इस क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कैसे किया जाए, तो इस क्वेश्चन का पार्ट बी या फिर सेम क्वेश्चन ऑल्सो फाइंड, सेम क्वेश्चन में ऑल्सो फाइंड मास ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड। ठीक है, अब तुम लोगों को मास ऑफ KCl कितना प्रोड्यूस होगा वो निकालना है। मुझे बताओ गाइस, पहली बात, 2 मोल KClO3 कितने मोल KCl बनाएगा? 2 मोल KClO3 कितने मोल KCl बनाएगा? 2 मोल KClO3 कितने मोल KCl बनाएगा? 2 मोल ही बनाएगा। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो गाइस। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्लीज भूलना मत, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट 2 × 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 and 2 कैंसल आउट हो गए, यू विल गेट 2 मोल। ठीक है, अब मास निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे गाइस? मास निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला है? नंबर इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलार मास। तो मास निकालने के लिए हम लोगों के पास बन जाएगा मास इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास। अब मोलार मास कितना आएगा का वो पहले हम लोगों को पता निकाल करना पड़ेगा। तो मोलार मास ऑफ KCl इज 39 प्लस 35.5। अब 0.5 आगे जाएगा, बाद में 5 प्लस 9 14, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गए, तो ये हो गया 74.5। अगर समझ में आ रहा है कि बाहर आ रहा है? मास इज 2 मोल्स इनटू मोलार मास विच इज 74.5, मल्टीप्लाई कर दो, 2 5 जा 10, 1 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 2 4 जा 8 प्लस 1 9 हो गया, एंड 2, तो ये 149 ग्राम हो गए। गाइस देखो, ऐसे टाइप के बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं, हम लोग जितना होगा उतना मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। चलो, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन है ये तो एकदम, मतलब ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, बट नीचे वाला क्वेश्चन ज्यादा इजी है, फिर तुम लोग सॉल्व करने वाले हो। कैलकुलेट, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड released and mass of calcium oxide produced in decomposition of calcium carbonate। ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन तुम लोगों को स्कूल में था, बट अगेन वी आर नॉट एट प्रो लेवल। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने अभी तो स्टार्ट किया है, तो तुम लोगों के ऊपर थोड़ा रहम खा लेता हूँ और तुम लोगों को मैं रिएक्शन लिख के दे देता हूँ। CaCO3 प्रोड्यूस्ड इन डिकम्पोजिशन ऑफ, क्वेश्चन हाफ है, 50 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम का मास दिया, मतलब कुछ दिया ही नहीं था ना, तो ऐसे कैसे चलेगा? तो गाइज कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 रहता है, इसका डिकम्पोजिशन जब होता है तो हम लोगों को कैल्शियम सॉलिड मिलता है एंड दूसरा मिलता है CO2 गैस। ठीक है, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, मैंने तुम लोगों को पहले से देके रखी है। इसका मोलर रेशियो निकालो, उसके बाद तुम लोगों को 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कितने मोल्स वो निकालना है, तो वो निकालो। फिर तुम लोगों को आंसर फाइंड आउट करना है वॉल्यूम और मास का। इसका मोलर रेशियो बहुत इजी है गाइस, कितना है? 1:1:1।
1। इसलिए मैंने बोला कि ऊपर वाले क्वेश्चन के कंपैरिजन में ये नीचे वाला क्वेश्चन ज्यादा इजी है। तो नाक मत कटवाना मेरी, आंसर सॉल्व करो और निकाल के दिखाओ। चलो